सीलमपुर चौहान बांगर गली नंबर 14 में भीषण आग लगने से बुरी तरह से एक घर झुलस गया है। घर के अंदर टेलर की दुकान थी। 5 मंजिल बना ये घर आप देख सकते हैं किस तरह से झुलस रहा है। तकरीबन रात के 1:30 बजे इस घर में आग लगी। घर वाले और घर में कुछ किराएदार थे जो गहरी नींद में सो रहे थे। आग का किसी को पता नहीं लग पाया। शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी और बुरी तरह से बढ़ती चली गई। आग इतनी ज्यादा डेंजर हो गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई कि घर वालों को और किराएदारों को कहीं बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। आप देख सकते हैं कि घर की तमाम टाइलें, ग्रिल, लोहे के दरवाजे सब पिघल पिघल के गिर चुके हैं। घर के अंदर चूंकि कपड़े की दुकान थी, टेलर की दुकान थी, तो कपड़े ने आग बहुत ज्यादा पकड़ ली, जिसकी वजह से पूरा घर झुलस गया। कपड़े ने आग पकड़ ली क्योंकि कपड़ा आग बहुत ज्यादा खींचता है। आप देख सकते हैं कि आग कितनी डेंजर थी। ये लोग किस तरह से अपनी जान बचा के बाहर निकले होंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र रहा कि किसी का भी कोई नुकसान, जानी नुकसान नहीं हुआ। माली नुकसान तो आप देख सकते हैं, पूरा घर ये खंडर में बदल गया है। हालात तो ये बता रहे हैं घर को देखकर कि अब ये घर दोबारा तामीर ही होगा। घर बुरी तरह से झुलस गया है। आप देखें टाइलें टूट टूट के नीचे गिर गई हैं, ग्रिलें पिघल गई हैं, दरवाजे भी पिघल गए हैं, शटर पिघल के गिर गया है। लेकिन माली नुकसान तो हुआ, जानी कोई नुकसान नहीं हुआ। घर का जो ऑनर है उनका नाम इकराम है। कहा जा रहा है कि इकराम की जो अहलियां हैं उनका थोड़ा सा पैर जल गया है। इस घर के अंदर सामने ही मस्जिद थी, नूरानी मस्जिद। नूरानी मस्जिद के इमाम अपनी फैमिली के साथ किराए पे रहते थे। जब वो अपने कमरे में, अपने हुजरे में आराम फरमा रहे थे, तब उन्हें पता लगा कि घर में आग बहुत ज्यादा डेंजर लग गई है। उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो जाने का, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दम घुटने लगा, बहुत ज्यादा धुआं था, कुछ नहीं दिख रहा था। बस यही दिख रहा था कि अब तो इमाम साहब से मैंने पूछा कि आपको क्या लगा, तो इमाम साहब ने कहा अब तो बस ऐसा ही लग रहा था कि जान के लाले पड़ रहे हैं। अल्लाह ने उनके लिए रास्ते हमवार किए और वो सही सलामत उस आग वाले घर से निकल आए, अल्हम्दुलिल्लाह। इस इलाके की मिसाल ऐसी ही दी जाती है, एक दूसरे को बहुत कोऑपरेट करते हैं। आग की लपट, आग की इतनी ज्यादा लपट थी कि गली के उस पार जो मकान थे आप देख सकते हैं वो तक झुलस गए हैं। उन घरों तक में आग पहुंच गई है। आसपास के घरों को भी खाली कराया गया, सामने के घरों को खाली कराया गया, सबको इधर उधर सेफ्टी वाली घरों में पहुंचाया गया ताकि लोग अपनी जान बचा सकें। ये आग क्यों लगी, कैसे लगी, अभी तक कुछ खुलासा नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट से ही लगी हो। आप देखें किस तरह से सामने वाले घरों में भी इस आग की लपट पहुंची। इस आग की लपट से काफी नुकसान हुआ है, इस आग से काफी नुकसान हुआ है। इस घर को तो पूरा ही आप देख सकते हैं, पूरा ही पिघल गया है, जल गया है, लेकिन सामने वाले घरों में भी काफी नुकसान हुआ है। पूरी रात इस इलाके के लोगों ने अपने घरों से निकलकर इस आग को बुझाने का काम किया। अपने घरों से मोटे मोटे समर के पाइप निकालकर पानी डाला ताकि आग बुझ जाए, और फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, उसने भी आग बुझाई। आप देख सकते हैं वाकई किस तरह अभी भी धुआं उठ रहा है। ये सुबह की वीडियो है, मैं सुबह में इसको बनाई जा रही है ये वीडियो, लेकिन अभी भी इसमें धुआं उठ रहा है। बहुत ज्यादा लपट थी इस आग में। रात में तो ये आग, कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि ऐसे लपटे मार रही थी कि लोग इसके करीब भी नहीं आ रहे थे। दूर से ही अपनी लपटों से, अपनी तपिश से लोगों को डरा रही थी। ये आग लगी कैसे, अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। अल्लाह सब जगह रहम फरमाए। देखें पूरे घर की टाइलें भी टूट टूट के गिर गई हैं। बस्ती वाले घरों से बाहर हैं अब भी और देख रहे हैं ये हो क्या रहा है। मीडिया का आना जाना लगा हुआ है, मीडिया देख रही है, पूछ रही है ये आग कैसे लगी, इंटरव्यूज ले रही है, लेकिन अभी तक कुछ खुलासा नहीं हुआ है। कुछ नहीं पता रात को हम सोएं, सुबह हम किस हाल में उठें। जब ये सोए होंगे इस घर के मालिक, क्या इन्हें पता था कि इनको रात को बेदार कर दिया जाएगा इस बुनियाद पे कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। वो तो छोटे बच्चे भी थे, लेकिन सबको सही सलामत इस घर से निकाल लिया गया और सब अब सिक्योर, सेफ्टी की जगह पर मौजूद हैं। देखें किस तरह से आना जाना लगा हुआ है। बिजली महकमे के लोग आ गए हैं जो तारों को बदल रहे हैं, यानी गली मोहल्ले में लगे हुए तमाम तार तक
गल कर टूट कर भस्म हो गए हैं। आग की लपट इतनी ज्यादा थी। यहाँ की लाइट बंद करके काम चल रहा है और पूरे तार बदले जा रहे हैं। वाकई देखें किस तरह से डेंजर था, मुझे तो देख के में भी खौफ आ रहा है। पूरे पिघल पिघल के सब चीजें गिर रही हैं और अभी तक धुआं इस घर से निकल रहा है।